तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स का जो पार्ट सेकंड है वो लेकर आया हूं। तो कल हमने पढ़ा था कि भी कैसे कुछ जो डिमांड उठी थी नए लिंग्विस्टिक बेस पे, और क्या कुछ जो धर कमीशन था, इसका धर कमीशन, या फिर जो फाजिल अली कमीशन था, या फिर जो जेवीपी कमीशन था वो बनाया गया था, और उसके बेस पर क्या कुछ फिर उनकी जो डिमांड वगैरह थी क्या कुछ पूरी की गई थी। तो उसके बारे में हमने जो कल था पार्ट 1, तो उसमें हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पार्ट सेकंड है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में सबसे पहला जो है वो एलाइड अमेंडिंग एक्ट साइड से क्लास। तो एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ जो एक्ट थे वो बनाए गए थे, कौन सा जो स्टेट से कौन सा जो एक्ट है वो रिलेटेड था, ये सब आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला है असम का एक्ट था, असम अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951। तो ये 1951 में एक्ट आया था। तो इसमें क्या कहा था कि जो अल्टर्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ असम, तो इन्होंने क्या किया था कि जो असम स्टेट है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको अल्टर किया था, कि मतलब एक तरह से उसको चेंज किया था बाय सीडिंग ए स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी कंप्राइजिंग इन द स्टेट ऑफ भूटान। तो क्या है कि जो अभी भूटान में थी थोड़ी बहुत टेरिटरी, उसको क्या कर दिया गया था, स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी कंप्राइज्ड इन दैट ऑफ स्टेट ऑफ टू भूटान। तो इन्होंने भूटान को कुछ जो हिस्सा था असम का वो दे दिया गया था, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे उस टाइम पे अमेंडमेंट वगैरह करके जो असम की जो बाउंड्री है वो अल्टर कर दी गई थी, एक तरह से चेंज कर दी गई थी। तो जो नेक्स्ट आया था वो एक्ट आया था आंध्रा स्टेट का एक्ट था 1953 का। उसमें क्या हुआ था कि द फॉर्म द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। तो आंध्रा स्टेट क्या था, आपको पता है कि जो अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट बनाया गया था, भाषा के आधार पर जो स्टेट बनाया गया था वो था आंध्रा स्टेट, और नोन एज द स्टेट ऑफ आंध्रा बाय टेकिंग आउट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास। तो क्या था कि पहले मद्रास स्टेट था, उसी के अंदर क्या था जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो भी वहीं आते थे, एरियाज वगैरह थे। तो अभी जो डिमांड उठी उसके बाद क्या है आंध्रा स्टेट का जो निर्माण किया गया, और उसमें क्या है कि जो मतलब जो तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे, जो तेलुगु बोलते थे, उनको जो मद्रास स्टेट है वहाँ से अलग कर दिया गया था, और उसका नाम रख दिया गया था आंध्रा स्टेट। तो जो करनूल है, करनूल क्या उसको बना दिया गया था आंध्रा की स्टेट की जो कैपिटल है, एंड द स्टेट हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट गुंटूर। तो गुंटूर पे जो स्टेट हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश कर दी गई थी, और जो करनूल को उसका क्या बना दिया गया था, आंध्रा का कैपिटल बना दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि भी उस टाइम पे जो जब ये आंध्रा स्टेट फॉर्म हुआ था तो क्या उसकी कैपिटल थी, और क्या उसका क्या था एस्टेब्लिश, जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद जो लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट चेंज ऑफ नेम है एक्ट 1954 है, उसको उसका वो आया था 1954 एक्ट। तो उसमें क्या गया था कि रीनेम्ड द लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट एज द मिजो डिस्ट्रिक्ट। तो मिजो डिस्ट्रिक्ट का उसका मतलब जो लुसाई हिल्स था डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम बदल कर मिजो डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। द लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट वाज वन ऑफ द 6th ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम स्पेसिफाइड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि जो असम के जो 6 जिले, 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिनको जो 6th शेड्यूल है उसके ट्राइबल एरियाज में जो मेंशन किया गया है जिनका, तो उसमें से एक ये लुसाई हिल्स है वो डिस्ट्रिक्ट आता था। तो उसका नाम कर 1954 में चेंज कर दिया गया था, उसका नाम रख दिया गया था मिजो डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट 1954। तो इसका मतलब जैसे जो चीज़ आपको कॉमे में दिख रही है, जो अंदर ब्रैकेट में दिख रही है, वो उसके बारे में बताया गया कि इसमें जो एक्ट है उसमें क्या कुछ किया गया था। जैसे असम में था क्या था, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज की गई थी। जो लुसाई हिल्स था उसमें चेंज ऑफ नेम कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, इसमें क्या कहते हैं नया स्टेट फॉर्म कर दिया गया था। तो ये 1954 में हुआ था, जो एक्ट था 1954 में आया था। फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय यूनाइटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर। तो क्या था कि जो हिमाचल प्रदेश था और बिलासपुर का एरिया था उसको टोटल को मिला करके एक ही स्टेट बना दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है चंद्रनगौर, जो मर्जर कर दिया गया था इसका एक्ट 1954। तो इसमें क्या है, मर्जर द टेरिटरी ऑफ चंद्रनगौर ए फॉर्मर एनक्लेव ऑफ फ्रेंच इंडिया। तो क्या था कि जो मतलब फ्रेंच के अधीन आता था उस टाइम तक, तो उसको फिर जैसे इंडिया में जैसे कि उसको जोड़ लिया गया, तो इसको क्या कर दिया वेस्ट बंगाल में एक जो वेस्ट बंगाल में उसको जो मर्ज कर दिया गया, जो चंद्रनगौर है जो पहले फ्रेंच के अधीन आता था।
नेक्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है उसके बारे में हमने पहले भी बताया कि उसने क्या कर दिया था, 14 तो स्टेट बना दिए थे नए और 6 यूनियन टेरिटरीज का नया निर्माण कर दिया गया था। तो उसमें क्या क्या आया था कि मेड एक्सटेंसिव चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द लिंग्विस्टिक रीजनल एंड लोकल टेरिटरी। तो उन्होंने जो लिंग्विस्टिक है भी भाषा के आधार पर या फिर रीजनल जो टेरिटरीज हैं या फिर जो लोकल जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, ये जो बाउंड्रीज वगैरह हैं स्टेट्स की वो अल्टर करके कुछ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्या कर दिया गया था, जो निर्माण कर दिया। इट क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें क्या कहते थे कि जो द स्टेट्स वर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सब क्या थे, 14 स्टेट थे। एंड जो यूनियन टेरिटरीज थी वो क्या थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थी, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, जो लैकेडिव थी, लैकेडिव, मिनोकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड्स थे, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये क्या थे, जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी। इट एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचीन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट। तो जो त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट था, जो त्रावणकोर और कोचीन नाम के त्रावणकोर कोचीन डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट था, और जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था मद्रास का, एंड द कसारगोडे ऑफ साउथ कैनरा। तो साउथ कैनरा का नाम क्या था, दक्षिण कन्नड़ था, उसका जो कासारगोडे डिस्ट्रिक्ट था उसको क्या कर दिया गया था, मर्ज करके क्या बना दिया गया था, एक नया स्टेट जिसका नाम था केरला, वो एस्टेब्लिश कर दिया गया था एक तरह से। तो इसमें जो इट मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ, जो हैदराबाद है, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं हैदराबाद के, उनको मर्ज कर दिया गया था इन द एरिया, इन द जो हैदराबाद के जो तेलुगु स्पीकिंग थे उनको जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र स्टेट के अंदर जो मतलब क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। उसका नाम फिर आंध्र स्टेट से करके क्या कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश स्टेट कर दिया गया था। तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि जो इट मर्ज द मध्य भारत जो स्टेट है और जो विंध्या प्रदेश है और साथ में उसके साथ भोपाल है स्टेट, उनको मर्ज करके क्या बनाया गया था, मध्य प्रदेश जो एक स्टेट था वो बना गया था। तो मतलब क्या था, मध्य भारत स्टेट, विंध्या प्रदेश स्टेट एंड जो भोपाल है उन सबको मिला करके मध्य प्रदेश का नाम दे दिया गया था और उसको मर्ज करके मध्य प्रदेश एक स्टेट बना दिया गया था। सिमिलरली इट मर्ज द सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू दैट ऑफ बॉम्बे स्टेट, द कुर्ग स्टेट इनटू दैट ऑफ मैसूर स्टेट, द पटियाला एंड जो ईस्ट पंजाब स्टेट्स इन यूनियन जो पेप्सू यानी कि जो पेप्सू है उसको मिक्स कर दिया गया था इनटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट एंड द अजमेर स्टेट इनटू द स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट। Moreover, it created the new union territory of Laccadive, मिनिकॉय एंड अमिनिडीवी आइलैंड्स फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तो जो मद्रास स्टेट से क्या की थी, जो टेरिटरी थी वो डिटैच की गई थी, अलग की गई थी, उसको एक नया जो आइलैंड है उसका नाम दे दिया गया था, टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार एंड वेस्ट बंगाल, जो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956 था, उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार टू द वेस्ट बंगाल। तो मतलब कुछ नहीं, इसमें ट्रांसफर किया गया था टेरिटरीज का, कुछ टेरिटरी जो बिहार से वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर कर दी गई थी। नेक्स्ट है जो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1959, इसमें भी सेम किया गया था, कुछ जो ट्रांसफर है सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान टू दैट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश को कर दी गई थी, राजस्थान से ट्रांसफर कर दी गई थी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड मद्रास अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1959। इसमें क्या किया गया था कि जो द अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री की गई थी स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट की और मद्रास की, उसमें कुछ चेंजेस आपस में जैसे कुछ इंटरचेंज कर दी गई थी कुछ टेरिटरीज को, तो उसमें क्या हो गया था कि उनकी बाउंड्रीज थी वो चेंज हो गई थी थोड़ी बहुत। तो नेक्स्ट है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। तो 1960 में क्या किया था, फॉर्मेशन द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात, 15th स्टेट बना था गुजरात था। ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कि 15th स्टेट कौन बना था। 14 तो स्टेट पहले उन्होंने बना दिए थे, जो उसके बाद जो स्टेट बना सबसे पहले बना था गुजरात 15 स्टेट, वो बॉम्बे से जो अलग होकर के बना था बाय टेकिंग आउट द गुजराती स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड रीनेम द अदर स्टेट ऑफ बॉम्बे स्टेट एज महाराष्ट्र स्टेट। तो क्या था कि जो गुजराती स्पीकिंग थे उनका बना दिया था गुजरात, और जो बाकी बचा हिस्सा था उसको बना दिया था, तो जिसमें बॉम्बे भी आता था तो उसको बना दिया था महाराष्ट्र स्टेट। द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज मेड द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो आपको पता है कि जो अभी गांधीनगर है कैपिटल गुजरात की, तो उससे पहले सबसे पहले क्या होती थी, गुजरात थी अभी, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, गांधीनगर को एक प्री प्लान्ड
तरीके से क्या किया, एक डेवलप किया और उसको अपना क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। वो बिल्कुल ये लगा लो अहमदाबाद के अंदर ही है, अहमदाबाद के बिल्कुल लगती है, तो इसीलिए उसको बना अहमदाबाद के साथ ही क्या बना दिया गया था, जो अभी राजधानी है वो घोषित कर दिया गया। पहले अहमदाबाद होती थी वहाँ की, गुजरात की राजधानी। नेक्स्ट है एक्वायर्ड टेरिटरी मर्जर एक्ट 1960। तो इसमें क्या किया था, तो प्रोवाइडेड द मर्जर इनटू द स्टेट ऑफ असम, पंजाब, वेस्ट बंगाल ऑफ सर्टेन टेरिटरीज एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान अंडर द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1958 एंड 59। तो 1958 और 59 में कुछ जो आपस में क्या हुआ था, एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे इंडिया और पाकिस्तान की जो सरकारों के बीच में। तो उसके बाद क्या किया, तो कुछ बाउंड्रीज हैं उनको क्या कर दिया, कुछ टेरिटरीज हैं उनको असम में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। तो नेक्स्ट एक्ट है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। फ्रॉम द न्यू स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड क्या था, 16th स्टेट बना था। बाय टेकिंग आउट द नागा हिल्स, जो ट्वेन नागा हिल्स ट्वेनसेंग एरिया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। तो असम का जो ट्वेनसेंग एरिया था पहले, उसको अलग से निकाल के नागा हिल्स के, जो वहाँ पे नागा हिल्स थी, तो उसके नाम पे क्या रख दिया गया था, उसका नाम, स्टेट का नाम नागालैंड रख दिया गया था। तो नागा हिल्स हैं जो ट्वेनसांग एरिया है, वह ट्राइबल एरिया ऑफ असम स्पेसिफाइड इन द साउथ 6th शेड्यूल ऑफ, जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसको मेंशन किया गया था अलग से। तो उसको भी अलग से बना दिया गया था, नया स्टेट बना दिया गया नागालैंड, क्योंकि उनकी भी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि भी हमें एक अपना, जो नागा लोग थे वहाँ के, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमें नागालैंड चाहिए, तो उनके लिए एक अलग से नागालैंड बनाकर दे दिया गया था। तो ये असम से ही अलग किया गया था। नेक्स्ट है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। तो इसमें क्या किया था, फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा बना था पंजाब से, जो 17th स्टेट बना था बाय टेकिंग आउट द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो पहले क्या था, पंजाब था एरिया, तो उसमें ज़्यादातर जो पूरा पंजाब था उसमें सारे पंजाबी नहीं बोलते थे, कुछ एरिया हिंदी स्पीकिंग या कहो तो एक तरह से जो हरियाणवी बोलने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी काफ़ी समय से कि भी हमें हरियाणवी के नाम पर एक हरियाणा स्टेट चाहिए हमारा। तो उसके नाम पर क्या कर दिया गया था, जो हरियाणा स्टेट है वो 17th स्टेट बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। तो हिंदी स्पीकिंग लोगों को अलग करके एक हरियाणा स्टेट बना दिया गया था। इट आल्सो मेड चंडीगढ़ ए न्यू यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ क्या था, इस दोनों की डिमांड थी कि भी हमारी राजधानी बनाई जाए, हरियाणा की भी पंजाब की भी। तो उसको दोनों की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया गया था कि जो चंडीगढ़ है उसको नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और दोनों की क्या कॉमन कैपिटल बना दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार एंड उत्तर प्रदेश अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट। तो इसमें एक्ट में क्या किया गया था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टेरिटरी फ्रॉम द, जो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री की थी, जो कुछ ट्रांसफ़र करके आपस में, तो उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में आपस में अल्टरेशन हुआ था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड मैसूर ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1968। तो ये पहले भी आ चुका है, लेकिन ये अलग है, इसमें अलग टेरिटरीज को ट्रांसफ़र किया गया था। जो 1959 का, उसमें अलग बाउंड्रीज को जो क्या किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था आपस में, दोनों टेरिटरी, दोनों जो स्टेट हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है मद्रास स्टेट अल्ट्रेशन ऑफ द नेम एक्ट 1968। तो जो स्टेट ऑफ मद्रास था उसका नाम चेंज करके क्या दिया गया था, तमिलनाडु कर दिया गया था। तो अभी देखते हो आप, चेन्नई है जो, उसको मद्रास, जो सिटी है उसको मद्रास कहते थे पहले। तो उसको क्या है, सिटी के चारों ओर ही क्या था, पूरा जो वो था स्टेट था वो घिरा हुआ था। तो उसको क्या करने के लिए कि भी एक स्टेट बना दिया गया, उसका नाम बदल करके मद्रास से वो तमिलनाडु कर दिया गया था। नेक्स्ट है जो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन ऑफ एक्ट 1969। तो इसमें क्या कहते हैं, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो क्या था कि पहले पंजाब में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, तो उसको चेंज कर देके अभी क्या कर दिया था कि वहाँ पे अभी कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, तो वो चेंज करके उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये थी कि जो असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि जो फॉर्म द एन ऑटोनोमस स्टेट, सब स्टेट बना दिया गया था एक तरह से, नोन एज मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम। तो असम के अंदर ही एक स्टेट के अंदर ही एक अलग से सब स्टेट बना दिया गया था, जिसका नाम रख दिया गया था मेघालय। नेक्स्ट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। तो अगला है जो स्टेट ऑफ 1970 का एक्ट है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, उसको बनाया गया था। उसको एलिवेटेड द टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू द स्टेटस ऑफ ए स्टेट। तो इसको क्या कहते हैं, पहले बीच में एक बार क्या कर दिया गया था, इनको हिमाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। तो उसको बाद में क्या कर दिया गया, फिर से 1970 है उसमें फिर से जो हिमाचल प्रदेश का दर्जा, जो स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, एक्ट है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971।
तो इसमें क्या कहते हैं, एलिवेटेड द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जो मणिपुर एंड त्रिपुरा टू द स्टेटस ऑफ स्टेट्स। 19th स्टेट एंड 20th स्टेट बने थे। 19th स्टेट बना था जो मणिपुर है, और 20th स्टेट बना था अपना जो त्रिपुरा है। तो ये जो नए पहले ये यूनियन टेरिटरीज होती थी, तो इनको बदल के अब क्या कर दिया गया था, स्टेट कर दिया गया था। इट आल्सो कन्फर्ड फुल स्टेटहुड टू द मेघालय। तो अभी क्या था, जो मेघालय था उसको क्या कर दिया गया था, जो पिछला एक्ट था उसमें एक जो सब स्टेट बना दिया गया था 1969 में। तो अभी उसको क्या कर दिया गया था 1971 में एक फुल जो स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था, पूरी तरह से उसको अब सब स्टेट से चेंज करके स्टेट बना दिया गया था। फर्दर इट फॉर्म द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड जो अरुणाचल प्रदेश है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को नया जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था आउट ऑफ द जो असम से अलग करके। तो नई टेरिटरी यूनियन टेरिटरी 2 बन गई थी, 2 यूनियन टेरिटरी को चेंज करके स्टेट बना दिया गया था। नेक्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो नेक्स्ट एक्ट में क्या गया था कि जो अमेंडमेंट किया गया था 6th शेड्यूल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको क्यों किया गया था, टू इंक्लूड सर्टेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट था, यूनियन टेरिटरी थी, सॉरी मिजोरम जो यूनियन टेरिटरी थी उसके जो कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको 6th शेड्यूल में जो ऐड करने के लिए एक तरह से क्या किया गया था, इसमें जो एक्ट में क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 6th शेड्यूल में। नेक्स्ट है मैसूर स्टेट अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 1973। तो चेंज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो पहले जो क्या किया गया था, ये अभी जो पिछले एक्ट में क्या किया गया था, जो मद्रास था वो जो 1968 में उसका नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया था, जिसे हम आज भी तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और 1973 में जो मैसूर स्टेट था उसको नाम बदल करके कर्नाटका कर दिया गया था। नेक्स्ट है जो लकेडिव मिनिकॉय एंड अमीनदीवी इट इज आइलैंड्स अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 1973। तो इसमें क्या कर दिया गया था, जो ये स्टेट था जो लकेडिव मिनिकॉय एंड अमीनदीवी स्टेट था, आइलैंड का नाम था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, जो इसका नाम बदल कर दिया गया था लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी ये पहले से भी थी, तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, लक्षद्वीप कर दिया गया था। नेक्स्ट है रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1974। तो इसमें रिपील्ड सम एनेक्टमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स अदर इनेक्टमेंट्स अमेंडेड सम अदर एमेंडमेंट। मतलब कुछ जो एक्ट थे या एनेक्टमेंट थी उनको तो रिपील का मतलब हो गया, डिलीट कर दिया गया एक तरह से, और कुछ में क्या कर दिया गया था, कुछ में अमेंडमेंट वगैरह कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, इट आल्सो सब्सटीट्यूटेड द वर्ड्स कैटल पाउंड फॉर द कैटल पाउंड्स एंड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल में जो कैटल पाउंड्स होता था पहले, उन वर्ड्स को चेंज करके क्या कर दिया गया था, कैटल पाउंड्स कर दिया गया था। नेक्स्ट है जो 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें क्या कहते हैं, एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इंडिया को पावर दे दी गई थी टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी शेड्यूल्ड एरिया इन स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। कि भी जो प्रेसिडेंट के अभी पास अभी पावर दे दी गई थी कि अभी मान लो कोई स्टेट है, उसके अगर मान लो जो एरिया है, शेड्यूल एरिया है, जो उसको इंक्रीज वगैरह करना है, तो उसको मतलब जो वहाँ का स्टेट का गवर्नर है उसको कंसल्टेशन करने के बाद वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर दे देगी थी, वो उसको अल्टरनेशन कर सकता है, उसकी जो बाउंड्री है शेड्यूल एरिया की उसमें इंक्रीज वगैरह डिक्रीज वगैरह कुछ कर सकता है। एंड सेकंड क्या है, टू रेसिंड एनी ऑर्डर मेड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ एन एरिया इन एनी स्टेट टू बी शेड्यूल एरिया और इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न मेक फ्रेश ऑर्डर इन रीडिफाइनिंग द एरिया विच इज़ टू बी शेड्यूल्ड एरिया। तो मतलब क्या कह रहा है कि एक तरह से ये कह रहा है कि भी कोई भी अगर मान लो स्टेट है, तो वहाँ पे अगर उसको कोई मान लो कोई शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया का मतलब हो गया जो अनुसूचित एरिया है, वहाँ पे उसको ट्राइब वगैरह को जो मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से ये जो एरियाज़ वगैरह हैं शेड्यूल एरिया, उनको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो उसको पावर वगैरह दे दी गई थी कि भी वो या तो चाहे खुद भी कर सकता है, और या अगर उसको मतलब अगर ये है कि भी गवर्नर से थोड़ा बहुत कंसल्ट करना है, थोड़ा बहुत मतलब डिस्कशन वगैरह करना है कि भी कौन सा एरिया को इंक्लूड करना चाहिए, तो उसको क्या कर सकता है, कंसल्ट भी कर सकता था। तो नेक्स्ट है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1979। तो इसमें क्या कर दिया गया था, कुछ बाउंड्रीज को अल्टर कर दिया गया था हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है उसके बीच में आपस में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन ऑफ एक्ट 1985। तो इसमें क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी आंध्र प्रदेश की, उसको एबोलिश कर दिया गया था एक तरह से, जो मतलब ख़त्म कर दिया गया था। पहले वहाँ पे भी क्या होती थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, तो पीछे क्या गया था, जो पंजाब था उसकी जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको एबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986। तो जो यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम उस टाइम पे, तो उसको क्या कर दिया था, जो स्टेट का दर्जा दिया गया था, और ये क्या हुई थी 23rd जो स्टेट बन गई थी मिजोरम।
नेक्स्ट है तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन एक्ट 1986। तो नाम से पता चल रहा है कि जो तमिलनाडु स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। तो इसमें क्या कर दिया कि जो यूनियन टेरिटरी थी अरुणाचल प्रदेश, तो उसको क्या कर दिया था, बदल करके क्या कर दिया गया था कि भी इसको अभी ये क्या होगी, स्टेट अभी अब से स्टेट ही कहलाएगी और 24 स्टेट बनेगा था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987। इसमें जो नया स्टेट है गोवा बना दिया गया था 1987 में, 25 स्टेट बना था। और जो इन्होंने क्या किया था कि जो दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव एक नाम से जाना जाता था पूरे उसको एरिया को, तो उसको यूनियन टेरिटरी थी वो पहले, तो अभी गोवा को उनसे अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया और जो दमन एंड दीव उसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। तो नेक्स्ट है 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो इसमें क्या कहते हैं, सर्टेन मॉडिफिकेशन किए गए थे इन द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स जो एप्लीकेशन टू द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए कुछ जो मॉडिफिकेशन वगैरह 6 शेड्यूल में कर दिए गए थे। इसमें क्या कहते हैं कि जो चेंजेस थे वो क्या थे कि द प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर सेल एक्ट इन देयर डिस्क्रिप्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ सम ऑफ द फंक्शन। तो कुछ फंक्शन में क्या है वो जो कुछ मान लो कोई पावर वगैरह अगर कुछ काम करना है वहाँ पे स्टेट में, तो उसके लिए वो क्या कर सकते थे कि खुद को मतलब अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन अपनी कुछ पावर का यूज कर सकते थे कुछ हद तक जो मतलब अपने फंक्शन वगैरह निभाने के लिए। नेक्स्ट है मेड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स। तो उन्होंने क्या कहता है कि कुछ जो एक्ट थे पार्लियामेंट वगैरह के उनको चेंज करके कि भी क्या कर सकते हैं कि उसको कुछ एक्ट हैं वो लागू होने हैं, तो वो क्या कर दिया था उसको पावर वो भी दे दी गई थी एक तरह से। तो इसमें क्या किया गया था, नेक्स्ट है कि जो प्रोवाइडेड फॉर ए टाइम लिमिट इन मेकिंग ओवर द शेयर ऑफ रॉयल्टीज़ टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी क्या कर दी गई थी कि रॉयल्टीज़ वगैरह जो शेयर करने के लिए टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी गई थी। नेक्स्ट एक्ट है जो क्या है 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो वो 1988 था, ये अभी 1995 का एक्ट आ गया। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें कहा गया था कि जो इंक्लूडेड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द 6 शेड्यूल। तो ये सेम है, इसमें भी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है, आप देख लो कि इसमें क्या है 6 शेड्यूल में ही इसमें मॉडिफिकेशन की गई थी। वो की गई थी जो मिजोरम और त्रिपुरा स्टेट के लिए की गई थी, असम के लिए की गई थी। इसमें क्या कहते हो, दैट द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड फॉर द नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट शैल बी कॉल्ड द नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी जो उसकी नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट की, उसको अब से क्या कहलाने जाना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड फॉर द करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट था, उसको कह दिया गया था करबी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, यानी ऑटोनोमस वर्ड एक तरह से जोड़ दिया गया था। सेकंड पॉइंट क्या कि मेड प्रोविजंस फॉर द एडिशनल पावर टू द नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल एंड द करबी, मतलब इनको क्या कर दिया एक तरह पहले तो नाम बदल दिया इनका, ऑटोनोमस जोड़ दिया और उसके बाद क्या कर दी कुछ मतलब एडिशनल पावर वगैरह इनको जो काउंसिल थी उनको दे दी गई थी। नेक्स्ट है जो मेड इट मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू कंसल्ट द नॉर्थ कचार जो हिल्स थी ऑटोनोमस काउंसिल और जो करबी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल थी, मतलब गवर्नर के लिए ये क्या कर दी कंपलसरी एक कंडीशन बना दी कि आपको मान लो कोई भी इनके जो डिस्क्रिपेंसी पावर है, यानी कि जो इसके जो एरिया हो गए जो नॉर्थ कचार हिल्स के या फिर जो करबी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के हो गए, तो उन एरियाज़ में कुछ भी अगर मान लो कोई भी फंक्शन वगैरह करना है, कुछ भी पावर अपनी यूज़ करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन जो काउंसिल वगैरह हैं इनसे आपको डिस्कशन कंसल्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये क्या कह दिया गया था, जो मतलब एक पावर दे दी गई थी जो इनको जो नॉर्थ ये काउंसिल बनाई गई थी ऑटोनोमस काउंसिल। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें क्या कहते हैं जो न्यू स्टेट है छत्तीसगढ़ का 26वां स्टेट बना था, ये कहाँ से, जो मध्य प्रदेश से निकाल करके अलग कर दिया गया था और 26वां स्टेट बना दिया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो इसमें क्या किया गया था कि जो क्रिएटेड न्यू स्टेट उत्तरांचल जो स्टेट है नया स्टेट उसको बना दिया गया था, 27th स्टेट बनाया था ये बाय कार्विंग आउट इस टेरिटरी फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था जो उत्तरांचल है और 27वां स्टेट इसको बना दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000। इसमें जो नया स्टेट है झारखंड का वो बनाया गया था अपने बिहार से कुछ टेरिटरी को अलग कर करके, तो ये 28वां स्टेट बना था। 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इसमें क्या कहा था जो सर्टेन मॉडिफिकेशन की गई थी 6 शेड्यूल में असम स्टेट के लिए। इसमें क्या कहा कि जो एस्पिरेशन है बोडो जो प्रजाति है वहाँ की, बोडो ट्राइब है असम में, तो उनको उनके मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वगैरह इनके साथ साइन किया गया था ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट ऑफ असम है और साथ में जो बोडो लिबरेशन टाइगर्स है वहाँ की जो एक मतलब
उनको एक अलग स्टेट बनाने के लिए जो पार्टी वगैरह यहाँ पे जो वहाँ पे जो एक तरह से एनजीओ था या एक तरह से क्या थी कि ऑर्गेनाइजेशन था जो काम कर रहा था, बोडो लिबरेशन टाइगर्स, तो उनके बीच में आपस में तीनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था जो हुआ था 10/2/2003 को फॉर ए ड्यूरेबल सॉल्यूशन ऑफ द बोडो इश्यूज़। तो बोडो इश्यूज़ हैं जो उनको सुलझाने के लिए क्या गया था, जो आपस में सेटलमेंट वगैरह एग्रीमेंट वगैरह किया गया था। इन दिस कंटेस्ट द एक्ट मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस। फर्स्ट क्या प्रोविजन किए गए थे कि जो स्पेसिफाइड द बॉर्डरलैंड टेरिटरी एरियाज डिस्ट्रिक्ट इन द लिस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ असम, कि जो ट्राइबल एरिया थे जो असम के, उसमें क्या था, पहले जो बॉर्डरलैंड था एक तरह से बॉर्डरलैंड टेरिटरियल एरिया था, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता था जो ट्राइबल एरियाज हैं। लेकिन अब के इसके बाद क्या हुआ कि भी जो उनको भी इंक्लूड करने लगे थे कि जो ट्राइबल एरियाज में उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट वगैरह जो सेटलमेंट में की गई थी। नेक्स्ट क्या गया था कि क्रिएटेड एन ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी नोन एज द बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो जो बोडो लिबरेशन टाइगर थे उन्हीं से बना करके क्या कर दी गई थी, एक जो ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी बना दी गई थी, इसका नाम था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल विद इन द स्टेट ऑफ असम। थर्ड, वेस्टिंग द काउंसिल विद लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर, तो उनको पावर भी दे दी गई थी, भी लेजिस्लेटिव पावर भी आपके पास मिल जाएगी, जो मिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर है, वो सब दे दी गई थी, जो उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए दे दी गई थी, लेकिन ये नहीं सारे सब्जेक्ट के लिए दे गई थी, कुछ सब्जेक्ट के लिए उनको दे दी गई थी। एंड प्रोवाइडेड फॉर द एडिक्वेट सेफ गार्ड फॉर द नॉन ट्राइबल्स इन द BTC एरिया। तो जो वो एरिया जो स्पेसिफाइड किया गया था बोडो जो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर, तो उसके अंदर जो नॉन ट्राइबल एरियाज थे उनके लिए भी जो सेफ्टी वगैरह का जो एडिक्वेट जो सेफ गार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। तो इसमें क्या कहते हैं, जो दोबारा से क्रिएट कर दी गई थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आंध्र प्रदेश के लिए, जो पहले क्या कर दी गई थी, अबोलिश कर दी गई थी। उत्तरांचल अल्ट्रेशन ऑफ जो नेम एक्ट 2006 है नेक्स्ट, उसमें क्या कहते हैं, उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। पौंडीचेरी अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2006 था, उसमें क्या कहते हैं, जो पौंडीचेरी है उसका नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया था। तमिलनाडु एक्ट है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, उसमें तमिलनाडु को दोबारा से क्या कर दी गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड कर दी गई थी। और उड़ीसा, पहले उड़ीसा कहते थे इनको, उड़ीसा नेम ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ नेम एक्ट 2011 था, उसमें उड़ीसा को बदल कर क्या कर दिया गया था, उड़ीसा कर दिया गया था 2011 में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स पैटर्न टू स्टेट डिमांड। तो क्या क्या डिमांड उठी थी जो नए स्टेट के लिए, और क्या क्या उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका रिस्पॉन्स पैटर्न था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या था, पहला था कि स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज लाइक फॉर द रीजन ऑफ बुंदेलखंड। तो जो बुंदेलखंड का एक क्षेत्र था उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, जो रिस्पांस उठा था वहाँ पे डिमांड उठी थी, तो उसके लिए क्या किया, जो एक विशेष विकास पैकेज यानी स्पेशल डेवलपमेंट जो पैकेज है वो अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल, जो DGHC काउंसिल है अलग से, वो क्रिएट कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। जो एरिया है दार्जिलिंग गोरखालैंड हिल काउंसिल वेस्ट बंगाल में, और जो LAHDC है वो जम्मू एंड कश्मीर में, उसके लिए क्या करती है, अलग से ऑटोनोमस काउंसिल बना दी गई थी। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में क्या कुछ जो लैंग्वेज इंक्लूड की गई थी वो था कोंकणी, बोडो एंड मैथिली। तो ये 3 लैंग्वेज 8th शेड्यूल में जो है ऐड कर दी गई थी। नेक्स्ट है जो सेटिंग ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड सच एज द वन सेटअप अंडर आर्टिकल 371। जो मतलब क्या कहती है, अलग से डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह का सेटअप कर दिया गया था, जैसे कि जो 371 में आर्टिकल के अंडर किया गया है, जैसे विदर्भ और सौराष्ट्र है, उसके अंडर जो महाराष्ट्र में और गुजरात में, विदर्भ है महाराष्ट्र में और जो सौराष्ट्र है वो है गुजरात में, तो उनके लिए क्या कर दिया गया था, अलग से डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ स्मॉल स्टेट। तो क्वेश्चन ऑफ स्मॉल स्टेट में क्या कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट में स्मॉल स्टेट है उसको बनाने का क्या कुछ मतलब फ़ायदा होता है, क्या कुछ नुकसान होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होती है, कि भी प्रशासनिक सुविधा होती है एक तरह से, कि भी छोटा स्टेट हो तो उसमें क्या होता है कि जो प्रशासन है, शासन करने में क्या होती है, आसानी होती है एक तरह से। नेक्स्ट है फैसिलिटेट पीपल्स पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन कम क्लोजर टू द पीपल। तो छोटा स्टेट होने से क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि पूरा स्टेट के ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें काफ़ी कंट्रोल आसान हो जाता है। और अगर उससे छोटा मान लो कोई गांव है तो उसमें भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव करना है, कुछ करना है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी क्या होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो क्योंकि प्रशासन है वो करीब आ जाता है लोगों की। तो इस तरह से जो छोटा स्टेट है उसको भी छोटा स्टेट बनाने से ये जो पार्टिसिपेशन है पीपल का वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है वायबिलिटी ऑफ स्मॉल स्टेट आल्सो
रेजोनेट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल स्मॉल स्टेट। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो काफ़ी सारे स्मॉल स्टेट हैं, जैसे कि अभी कौन है, सिक्किम है, गोवा है, काफ़ी छोटे स्टेट हैं, तो इनको आर्थिक विकास के में भी क्या होती है, जो इंक्रीज होता है इनका आर्थिक विकास में भी काफ़ी मदद करता है। अगेंस्ट क्या है इसके, जो स्मॉल स्टेट बनाने के अगेंस्ट में क्या कुछ पॉइंट है, तो क्या है कि क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग स्मॉल एंड देन सेटिंग अप थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच स्टेट का बिकम्स बिग और स्मॉल। तो क्या है कि इनको एक सीमा निर्धारित करना कि भी कितना स्टेट को हम छोटा स्टेट मानेंगे और कितना स्टेट, कितनी जो बाउंड्री वगैरह है एरिया होने के बाद उसको हम एक स्टेट का दर्जा देंगे। तो ये काफ़ी क्या है, काफ़ी मुश्किल का काम है, काफ़ी मुश्किल एक तरह से परिभाषित करना और जो सीमा निर्धारित करना वो काफ़ी मुश्किल के जो है फैसले होते हैं, काफ़ी इतने आसान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कुड कॉम्प्लिकेट मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशन। तो क्या है कि जो सेंटर स्टेट है आपस में, सेंटर का और स्टेट का, उस स्टेट का जो छोटा स्टेट है और जो उस स्टेट का दूसरे आपस में स्टेट है, जो पड़ोसी देश हैं, स्टेट है एक तरह से, उनके साथ जो रिलेशन है उनके भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट है इट में अमाउंट टू गोइंग बैक टू द प्री इंडिपेंडेंट सिनेरियो एंड अंडरगोइंग द अनडूइंग द गुड वर्क डन बाय वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कि जो स्टेट्स वगैरह थे उनको मर्ज वगैरह कर दिया गया था इंडिया में और एक तरह से एक यूनाइटेड इंडिया बना दिया गया था। तो अगर उनको अलग अलग बांट दिया गया स्टेट्स को, छोटे छोटे स्टेट्स में, तो वो प्री इंडिपेंडेंट जो सिनेरियो है, यानी कि आज़ादी से पहले का जो परिदृश्य है, वो उसमें वापस उसमें चले जाएंगे इंडिया की भी। काफ़ी पहले भी क्या थे, 572 के आसपास कुछ 552 रियासतें थी, तो उसमें क्या था, जो इंडिया था, देश था हमारा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ये क्या था कि जो मतलब गुड अच्छे काम किए थे जो वल्लभ भाई पटेल जी ने, कि भी सभी को एक कर दिया गया था, तो उसको क्या है, एक तरह से उल्टा, उस काम को उल्टा करना हो गया कि भी वो सारे काम खत्म हो गए एक तरह से, क्योंकि अलग अलग डिवाइड, दोबारा से अलग अलग आपने डिवाइड कर दिया उनको। तो स्मॉल स्टेट इज़ नो गारंटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो स्मॉल स्टेट उसमें क्या है कि कोई गारंटी नहीं होती कि मानव का विकास होगा, जो वहाँ पे एरिया में रह रहे हैं लोग, उनका इतना अच्छे से विकास होगा। तो इसमें झारखंड का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है वाई नीड ए सेकंड एसआरसी। एसआरसी का मतलब क्या है कि सेकंड जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है, उसकी दोबारा से हमें क्यों नीड पड़ी। तो इट शैल ले डाउन साउंड क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है कि अभी कह रहा है कि जो अभी दोबारा से हमें ज़रूरत है सेकंड एसआरसी की, तो उसकी ज़रूरत क्यों है, उसको क्या कह दिया गया कि जो इट्स ले डाउन द साउंड क्राइटेरिया फॉर रिओर्गनाइजेशन। तो भी मतलब अभी दोबारा से क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आज़ादी का पहले का भारत है, आज़ादी के बाद का भारत है, एक तरह से 90s का जो भारत है, वो अभी भारत जो 21st सेंचुरी आ चुकी है, तो उसमें वो सेम भारत नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह हुआ है। तो उस हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करना चाहिए, एक अच्छा सा मापदंड देख करके अलग से दोबारा से पुनर्गठन होना चाहिए स्टेट्स वगैरह का। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एट वन स्टॉप एक्सरसाइज बट एन इवॉल्विंग प्रोसेस। तो मतलब क्या है कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं है कि एक बार कर दिया तो काम चल गया, खत्म हो गया काम। इसको ये क्या है, कि इवॉल्विंग प्रोसेस है, कि भी मतलब समय के अनुसार अब जो डेवलपमेंट वगैरह होता है उससे क्या हो सकता है कि मतलब क्या है, इस तो इवॉल्व भी हमें भी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो भी इवॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है 20 years ऑफ LPG have altered the demographic and socio-economic realities leading to regional settlements of neglect। तो क्या है कि जो 20 साल हो गए एलपीजी की स्कीम, एलपीजी स्कीम थी जो थी लिबरलाइजेशन, पोलराइजेशन एंड जो ग्लोबलाइजेशन की वो स्कीम थी, उसको अभी 20 साल हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, डेमोग्राफिक रियलिटीज़ हैं, उनमें चेंज आ गया, तो उसमें रीजनल सेंटिमेंट्स वगैरह भी क्या है, नेगलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन सेवरल स्टेट्स हैज़ बिकम एक्सपोनेंशियली जियोमेट्रिकली इनऑर्डिनेटली लार्ज। तो क्या है, काफ़ी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह में भी काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी एक्सपोनेंशियली और ज्योमेट्रिकली बढ़ी है वहाँ पे। तो उससे भी क्या कुछ रीऑर्गेनाइजेशन का दोबारा से एक कंसेप्ट उभर कर आ रहा है कि भी रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा से होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिव डिमांड्स ऑफ न्यू स्टेट्स। तो क्या कुछ डिमांड वगैरह उठ रही हैं, तो अभी क्या कहाँ से क्या डिमांड उठ रही है, तो जो बुंदेलखंड है, डिमांड बुंदेलखंड एक अलग स्टेट बनाने के लिए डिमांड उठ रही है यूपी से। जो कौशल है, कौशल यानी जैसे जो पहले है यूपी उड़ीसा में है, तो उसके लिए भी अलग डिमांड उठ रही है। कोडागू है कर्नाटका में, वो अलग स्टेट की डिमांड रख रहे हैं। विदर्भ की महाराष्ट्र से, कोंकण है महाराष्ट्र से ही, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से, बोडोलैंड असम से, तो मध्य प्रदेश है राजस्थान से, गोरखालैंड वेस्ट बंगाल, मिथिलांचल ये बिहार है, और दिल्ली भी क्या कर रहे हैं कि हमें भी एक जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है तो उसको भी एक स्टेट का दर्जा देना चाहिए। तो ये कुछ काफ़ी डिमांड है स्टेट, नए स्टेट के लिए क्या उठ रही हैं, काफ़ी स्टेट से पहले भी डिमांड उठती आ रही है, और उनको अभी वो डिमांड्स वगैरह भी तेज़ हो चुकी है।
नेक्स्ट है वायबिलिटी ऑफ दिल्ली एज स्टेट। अभी दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली क्या है, अभी यूनियन टेरिटरी है और पूरी तरह से एक तरह से सारे तकरीबन ज़्यादातर फंक्शन कहाँ से वहाँ से आते हैं, जो स्टेट है यूनियन टेरिटरी से वहाँ से उठ करके आते हैं, जो मतलब मेनली जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, वही ज़्यादातर इसके जो फैसले वगैरह हैं वो लेती है। तो उसमें क्या कुछ चेंज आते हैं, क्या कुछ चेंज करने हैं, क्या कुछ वो डिमांड कर रहे हैं, और क्या क्या अलग स्टेट बनाने से क्या कुछ उसमें फैसलों में फ़र्क आ सकता है, तो ये देख लेते हैं। तो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनलिटी स्पेशल स्टेटस 239A और 239AB में जो क्या है स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है इसको। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, पुलिस एंड सिक्योरिटी के ऊपर और लैंड के ऊपर। दिल्ली जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो अभी मान लो जिसके क्या है, जो केजरीवाल की सरकार चल रही है, उसका अभी इन 3 मामलों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो नया स्टेट बनाने, दिल्ली को नया स्टेट बनाने में क्या कुछ वायबिलिटी इन फेवर में कौन सी बात है। इट वुड प्रमोट द कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी, कि एक तरह से ये जवाबदेही को बढ़ा देगा कि भी मान लो एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी, अगर उसके पास सारी पावर है तो मान लो अभी तो क्या है कि उनके पास 2-3 पावर ही दे रखी हैं, तो उनमें तो वो कर सकते हैं अभी अपना कि भी जवाब दे सकते हैं कि भी हमने ये काम किया नहीं किया, लेकिन जो पावर उनके पास है ही नहीं, उस मामले में उससे सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जवाबदेही बढ़ेगी अगर सारी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको दे दी जाएंगी। तो क्विक डिसीजन मेकिंग एज प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड बिटवीन वेरियस एंटिटीज कुड बी सॉल्व। तो अभी क्या है कि जो सेंटर कुछ अलग अपनी जो सोच रखता है, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वहाँ की, जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट दिल्ली की, उनकी कुछ अलग सोच है। तो इसमें आपस में क्या हो जाता है, बीच में कोऑर्डिनेशन के बीच में भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो जो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इसके अगेंस्ट में क्या है कि इट वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी हमें। नेशनल टेरिटरी कैन नॉट बी मेड एज वन स्टेट टेरिटरी, तो क्या है कि जो नेशनल टेरिटरी है हमारा दिल्ली है, वो एक तरह से क्या है नेशनल की कैपिटल है, तो उसको क्या नहीं कर सकते हम एक स्टेट की टेरिटरी में नहीं जो है बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी भी थी है, जो यानी एक तरह से जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसको भी ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा। फिर नेक्स्ट है विदाउट सेंटर सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ सिविक सर्विस में भी डिक्लाइन और कन्वर्सली द टैक्सेस में गो अप। तो ये कुछ क्या है कि भी जो टैक्सेस वगैरह हैं और जो गुणवत्ता है नागरिकों की सेवा करने में, उसमें क्या हो सकती है, कमी आ सकती है और गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट है फॉर पावर एंड वाटर सप्लाई दिल्ली इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग स्टेट। तो पावर के लिए, सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जैसे हरियाणा पे डिपेंड रहती है, तो इससे क्या है कि जो दूसरे स्टेट है, नेबरिंग स्टेट है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहती है दिल्ली। इट इज़ नॉट ए जेन्युइन पीपल्स डिमांड, तो पीपल की मतलब का कुछ मतलब लोगों की कोई डिमांड नहीं है कि भी हमें जो जो दिल्ली है उसको एक अलग स्टेट बना चाहिए। ये सब जो पॉलिटिकल पावर है एक तरह से जो पॉलिटिक्स है उसमें ही ये डिमांड उठ रही है, जो लोग हैं आम जनता है वो कोई डिमांड नहीं रख रही है ऐसी कुछ। नेक्स्ट साइज एंड पॉपुलेशन आर्गूमेंट इज नॉट साउंड एज द सेम कैन बी एडवांस्ड इन द केस ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो साइज एंड जो पॉपुलेशन के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं जो वहाँ की, तो वो कह रहे हैं कि भी साइज एंड पॉपुलेशन काफ़ी है, तो उसके हिसाब से तो बॉम्बे और जो कोलकाता है उनसे तो काफ़ी एडवांस नहीं है, उनमें तो इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इस तरह से वो ये कोई मतलब अच्छी तर्क नहीं है, कोई भी अच्छा तर्क नहीं है। नेक्स्ट है फुल स्टेटहुड इज़ नॉट वायबल फ्रॉम एनी एंगल। तो पूरा स्टेट इसको अलग से स्टेटहुड देना दिल्ली को, वो कोई वायबल वो मतलब एक तरह से कोई भी अच्छा कदम नहीं होगा। येट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल पावर ऑफ द पुलिस लैंड मैनेजमेंट के लोकल बॉडीज कैन बी एक्सप्लोर्ड। लेकिन जो अभी पावर वगैरह जो अभी पावर है पुलिस के ऊपर, लैंड के ऊपर, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, वो अभी सरकार को नहीं दी गई है वहाँ की यूनियन टेरिटरी को। तो अगर वो दे दी जाए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी देखे क्या कर सकता है कि भी वहाँ उनको पावर दे दी जाए, तो इससे क्या होगा जो क्वेश्चनेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो नई नोटिफिकेशन है हमारे चैनल से जुड़ी वो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।